कभी सोचा है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना कारोबार फैलाना होता है तो ये करोड़ों अरबों रुपए आते कहाँ से हैं? या फिर जब सरकार को नए नए हाईवे, ब्रिज या एयरपोर्ट बनाने होते हैं तो उसके लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? इन सभी बड़े सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह है, पूंजी बाजार, यानी द कैपिटल मार्केट। तो चलिए आज इसी की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि पूंजी बाजार क्या है, फिर देखेंगे कि ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और हाँ, परीक्षा के लिहाज से इसके जो सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर भी खास ध्यान देंगे, और आखिर में सब कुछ फटाफट रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बड़े बड़े फंड्स, ये सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है। देखिए, ये सवाल किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत बुनियादी है। नई फैक्ट्री लगानी हो, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो या देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, पैसा तो चाहिए। पर इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? और इस एक बड़े सवाल का एक ही जवाब है, पूंजी बाजार। यही वो जगह है जो देश की आर्थिक तरक्की को असल में रफ्तार देती है। तो ये पूंजी बाजार आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में एक ऐसा मार्केट समझिए जहां लंबे समय के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, पैसे का लेन देन होता है। यहीं पर कंपनियां और सरकारें अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए आम निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं। अब देखिए, पूंजी बाजार के ना दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां कोई भी कंपनी पहली बार बिल्कुल फ्रेश अपने शेयर जारी करती है, जैसे आईपीओ। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम सब स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जैसे एनएसई या बीएसई। यहां पर वही शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं जो पहले प्राइमरी मार्केट में जारी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि पूंजी बाजार क्या है, तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसे किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। इसका असली महत्व क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आम लोगों की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके देश के बड़े बड़े उद्योगों तक पहुंचाता है। इससे देश में पूंजी बनती है। ये आम निवेशकों को भी मौका देता है कि वो देश की बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बन सकें। और सबसे जरूरी बात, ये तय करता है कि पैसा सही जगह लगे, मतलब उन सेक्टर्स में जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और जहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और इन्हीं वजहों से इसे अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। एक ऐसा इंजन जो देश के विकास को आगे खींचता है। पर यह इंजन चलता कैसे है? आइए इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र है जो देश को आगे बढ़ाता है। सबसे पहले निवेशकों का पैसा मार्केट में आता है। फिर इस पैसे का इस्तेमाल करके कंपनियां और इंडस्ट्रीज अपना विस्तार करती हैं, जिससे रोजगार के नए मौके बनते हैं। सरकार भी बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाती है और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। और इस पूरे सिस्टम का एक बहुत जरूरी पहलू है लिक्विडिटी, यानी तरलता। मतलब निवेशक जब चाहें अपने शेयर्स बेचकर पैसा निकाल सकें। इसी से बाजार पर भरोसा बना रहता है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। ये हैं पूंजी बाजार के वो मुख्य उपकरण जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम है इक्विटी, या जिसे हम आम भाषा में शेयर कहते हैं। ये किसी भी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी को दिखाता है। मतलब जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक बहुत छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगला है बॉन्ड। अब ये शेयर से बिल्कुल अलग है। ये एक तरह का कर्ज है, एक लोन है। जब सरकार या कोई कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो वो असल में निवेशकों से पैसा उधार ले रही होती है, और इसके बदले में वो बॉन्ड होल्डर को एक तय ब्याज देती है। इसे एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। डिबेंचर भी बॉन्ड की तरह ही एक कर्ज लेने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसे खास तौर पर सिर्फ कंपनियां ही जारी करती हैं, सरकार नहीं। और अक्सर डिबेंचर के पीछे कंपनी की किसी संपत्ति यानी एसेट की गारंटी होती है, जो इसे और भी सुरक्षित बना देती है। और फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है जिन्हें शेयर बाजार की ज्यादा समझ नहीं है या जिनके पास रिसर्च करने का समय नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आप जैसे कई लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उसे अपनी सूझबूझ से अलग अलग शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाता है। तो ये थी पूंजी बाजार की पूरी कहानी। हमने इसके हर पहलू को समझने की कोशिश की। चलिए अब फटाफट सारे की पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से याद रहें।
तो निष्कर्ष यह है कि पूंजी बाजार सिर्फ पैसे के लेन देन की एक जगह नहीं है, ये देश के विकास का रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमारी बचत को निवेश में बदलता है और उस निवेश से देश की प्रगति होती है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, पूंजी बाजार लंबी अवधि के फंड्स के लिए होता है। दूसरी, इसके दो हिस्से हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तीसरी, ये पूंजी निर्माण, औद्योगिक विकास और रोजगार को रफ्तार देता है। और चौथी, इसके मुख्य उपकरण हैं इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और म्यूचुअल फंड्स। और जाते जाते एक सवाल, एक निवेशक की नज़र से देखें तो शेयर बाजार क्या है? क्या ये मुख्य रूप से एक जोखिम है या फिर ये दौलत बनाने का एक शानदार मौका है? इस पर जरूर सोचिएगा।